लोग ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं, अरे दुनिया को क्या बताना, भगवान तो देख रहे हैं। माने आपकी दृष्टि में भगवान है, देख रहे हैं, इसका मतलब कुछ है जरूर। दुनिया को नहीं बताना चाहते हो, लेकिन भगवान को बताना चाहते हो। बिना बताए आपको पता है कि उसे बताने की जरूरत नहीं है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। भगवान क्या नहीं जानते हैं भाई? हमारे आपके सबके जीवन में जो कुछ समस्या है, क्या भगवान उसे नहीं जानते? जानते हैं। अच्छा, तो फिर जाकर के कहते क्यों? भगवान के सामने खड़े होकर के क्यों कहते हो? जानते हैं तो क्यों कह रहे हो? लेकिन मन नहीं मानता है शायद, कहीं न कहीं। किंतु ये बहुत बड़ी निष्ठा कि भगवान को भी क्या बताना, भगवान तो जानते हैं। अच्छा, तो बताओ, भगवान जानते हैं, इसमें कुछ तुम्हारा छिपा तो नहीं है? बोले कुछ नहीं छिपा है। कुछ नहीं छिपा तो बहुत अच्छे। भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान कहते हैं, ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करे, ऐसी अभिलाषा भी, ऐसी इच्छा भी निष्काम कर्मयोगी के हृदय से चली जाए। ईश्वरो में तुष्यतु इति संगम त्यक्त्वा, ईश्वर मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए, ऐसी आकांक्षा भी नहीं रखना है। फिर भी भगवान से प्रेम करना है। ये देखो कितनी बड़ी साधना है। जाहि न चाहिए कबहु कछ, तुम सन सहज सले। प्रेम बराबर, प्रेम पूरा, लेकिन उस प्रेम के बदले चाहिए कुछ नहीं। नृसिंह भगवान ने प्रहलाद से कहा, वर मांग लो। प्रहलाद ने कहा कि मैंने कोई आपके साथ व्यापार तो नहीं किया है, आपसे प्रेम किया है। वो निष्काम भक्त प्रेम किया है, उस प्रेम के बदले आप कुछ हमें दें। ये तो व्यापार हो गया ना। मैंने आपसे प्रेम किया, आपने हमें कुछ दे दिया। प्रेम किस लिए किया जाता है? ये लोक में ऐसा प्रेम नहीं होता है, ध्यान रखिए। कभी नहीं होता है और कहीं नहीं होता है। लोक में प्रेम कभी नहीं, कहीं नहीं होता है तो कुछ चाहना होती है। आप किसी से प्रेम करते हो तो कुछ चाहते हो। लेकिन ईश्वर से प्रेम करो, ईश्वर को और कुछ नहीं चाहिए। और ईश्वर को नहीं चाहिए तो ईश्वर से प्रेम के बदले आपको भी कुछ नहीं चाहिए। यह है निर्वासनिक स्थिति। भगवत भक्ति से अपने चित्त को निर्वासनिक करना, ये कोई छोटी मोटी साधना नहीं। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है भाई। रामायण केवल प्रेम प्यारा, तो आपको सबको याद है। भगवान को केवल प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जाहि न चाहिए कबहु कछ, तुम सन सहज सले। ऐसी वो निष्कामता की जो पराकाष्ठा होती है ना, वह जो निष्काम कर्मयोग की पूंजी आपके अंदर थोड़ी थोड़ी जमा हुई, वह मानवाकृति में उद्भूत होता है वो पुण्य। और जब वो पुण्य उत्पन्न होता है
तो वह पुण्य आपको संसार की ओर लेकर के नहीं जाता है, वह संतों की ओर लेकर के जाता है, सत्संग की ओर लेकर के जाता है। सत्संगम च लभते पुरुषो यदा, माने कभी, निश्चित रीति से, वही माने निश्चित रीति से जब कभी उसको सत्संग मिलता है, माने सत्संग मिला तो क्या हुआ, मिल गया हमको, सत्संग मिला तो उसका अनुभव आपको होगा। सत्संग से मिलने पर आपके जीवन में परिवर्तन आया कि नहीं? आपने सत्संग किया, संतों के पास बैठे, महापुरुषों की सेवा की, मिला क्या? कभी सोचा?